Students, now our next topic is public company. If you have watched the video of private company, then you can understand easily the meaning of public company. So according to section 2, subsection 71 of the Companies Act 2019, public company means a company which is not private. अब इसमें सिर्फ एक ही लाइन दी है कि वो पब्लिक कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है जो प्राइवेट नहीं है. तो हमें प्राइवेट को अंडरस्टैंड करना पहले इम्पॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक. अब इसमें हमने देखा था, इसमें तो क्या दिया है कि जनरल पब्लिक शेयर्स खरीद भी सकती है और कोई उसे सेल भी कर सकता है, जो कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट is given has no restrictions on the transfer of its shares. हमने पहले देखा प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है शेयर्स विदाउट परमिशन. क्यों, वो भी हमने देखा. लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसा हमने अभी पढ़ा, इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक. सेकेंड इज हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स. कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जो कि प्राइवेट कंपनी में है 200, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है. थर्ड वन इज हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कोई भी ये जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है पब्लिक कंपनी कि वो आएँ और उनके शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करें. और पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी पब्लिक कंपनी सब्सक्राइब कर सकती है. नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स. कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी पब्लिक डिपॉजिट के लिए पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को, जो कि प्राइवेट नहीं कर सकती. फिफ्थ, हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़. दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. देखिए, इसमें अभी जो इस बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है 5 लाख है, बट ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है. 5 लाख की वजह और ज़्यादा भी हो सकता है. सो दीज आर द पॉइंट्स. नाउ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक कंपनी देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ 7. लेकिन इसमें कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7. लेकिन मैक्सिमम लिमिट नहीं है. इट हैज़ टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम एंड नॉट द प्राइवेट लिमिटेड. देखिए, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना एंड में ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी क्या लिखेगी? सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड. और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो क्या लिखेगी? लिमिटेड. द नेम्स ऑफ सम मेन पब्लिक कंपनीज ऑफ इंडिया आर गिवन इन द टेबल. लेट्स सी द टेबल. दीज आर द पब्लिक कंपनीज: अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, Canara Bank, Dish TV, so etc. All these are the public companies in the private sector in India. So let's have a quick understanding of difference between private and public company. तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों का और क्लियर हो जाएगा. बेसिस ऑफ डिफरेंस दिए हुए हैं इसमें. सेकेंड है प्राइवेट कंपनी एंड फिर दिया हुआ है आपका पब्लिक कंपनी. सो नंबर ऑफ मेंबर्स हम देख चुके हैं. प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम है और मैक्सिमम 200 है. और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 7 है और मैक्सिमम पे नो लिमिट है. नेम पे अगर हम बात करें तो इट इज़ नेसेसरी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है. और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ होना ज़रूरी है. अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट में? अब मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स इज असेंशियल. 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है प्राइवेट कंपनी में. और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इज असेंशियल. 3 डायरेक्टर्स असेंशियल है. इन्विटेशन टू पब्लिक हम बात कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर, बट पब्लिक कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर इशूइंग इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, देयर इज़ नो फ्रीडम टू ट्रांसफ़र शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी. हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी को फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है. एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनी. और पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है.
इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट्स अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस. प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट है. ठीक, ये इशू नहीं कर सकती हैं. ठीक, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती हैं और ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती हैं. Public company, it is essential to issue statement in lieu of prospectus in the absence of prospectus and send it to the registrar. Public company को इशू करना ज़रूरी है और अगर prospectus इशू नहीं कर पा रही हैं तो lieu of prospectus में statement ज़रूरी है and send it to the registrar. Now statutory meeting, ये legal meetings होती हैं, so it is not necessary for it to call statutory meeting. प्राइवेट कंपनी को नेसेसरी नहीं है कि वो अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कॉल करें, बट पब्लिक कंपनी में ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है. सो इट इज़ असेंशियल फॉर इट टू कॉल स्टैट्यूटरी मीटिंग्स. 8 इज़ राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स. अब प्राइवेट कंपनी में क्या है, इट कैन गिव अ लोन टू डायरेक्टर्स विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है तो लोन दिए जा सकते हैं डायरेक्टर्स को बिना परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट की. But it is important to get prior approval of central government to give loan to directors in public company. But in public company, it is important to get approval from central government. Now, index of members. In private company, it is not essential to prepare an index of members. ज़रूरी नहीं है. But in public company, if the number of members exceed 50, preparing an index of member is necessary. क्योंकि ये इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो इसमें ज़रूरी है पब्लिक का जो मेंबर्स हैं उनका इंडेक्स तैयार करना, और प्राइवेट में ये ज़रूरी नहीं है. नाउ लास्ट पॉइंट इज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख और पब्लिक में 5 लाख. सो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. अब ये जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाला है ये चेंज होता है टाइम टू टाइम, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन ऑल्सो क्लियर टू यू.